ये है वोकल टीवी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि पिछले एपिसोड को देखकर आप सब ने बहुत सारे लेटर हमें भेजे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आपका गर्भाधान वाला एपिसोड बहुत पसंद आया। हमने भी 16 संस्कारों की जानकारी ली है, लेकिन इतने डिटेल में आज पता लग रहा है कि जानना कितना जरूरी है। तो पंडित जी, स्वागत करते हैं आपका अपने प्रोग्राम एस्ट्रो सूत्रा में। आज हमें आप कौन सा संस्कार बताने वाले हैं? आज मैं बात करूंगा पुंसवन संस्कार के बारे में। पुंसवन संस्कार 16 संस्कारों में दूसरे नंबर का संस्कार है। यह भी जन्म पूर्व किए जाने वाला संस्कार है, जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए अचानक गर्भपात रोकने के लिए किया जाता है। पुंसवन संस्कार विशेषतः गर्भावस्था के तीसरे महीने में करते हैं। कारण क्या है? 9 महीने का गर्भकाल कहा गया है। कभी कभी जन्म होते 10वां महीना भी प्रारंभ हो जाता है। तो 9 हमारे ग्रह हैं, 9 महीने का गर्भकाल है। तो 9 ग्रहों में से राहु केतु को छोड़ करके जो हमारे 7 प्रमुख ग्रह हैं, इनको 9 महीने के गर्भकाल का गर्भमासाधिपति कहा गया है। प्रत्येक ग्रह अलग अलग महीने में गर्भस्थ शिशु के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर हम बात करें गर्भावस्था के प्रथम मास की, तो प्रथम मास का जो मासाधिपति ग्रह होता है वो होता है शुक्र। दूसरे महीने का जो मासाधिपति ग्रह है वो है मंगल। तीसरे महीने का जो मासाधिपति हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। चौथे महीने के भगवान सूर्य, 5वें महीने के चंद्रमा, 6ठे महीने के शनिदेव, 7वें के बुध। 8वां जो महीना होता है उसके मासाधिपति, जो हमने गर्भाधान संस्कार की बात करी थी, तो जब गर्भाधान हुआ था तो स्पष्ट है कि कोई न कोई लग्न तो चल ही रहा होगा। तो उस समय जो लग्न होगा, उस लग्न का स्वामी यानी आधान लग्न का स्वामी, आधान लग्न लग्नेश जो ग्रह होगा, वह 8वें महीने का मासाधिपति होता है। और 9वें महीने का मासाधिपति पुनः चंद्र देवता को दिया गया है और 10वां महीना भगवान सूर्य को अर्पित है। ऐसा मान्यता है, ऐसा सिद्धांत है ज्योतिष का कि गर्भकाल के तीसरे महीने में इस संस्कार को करना चाहिए। इस संस्कार में मुख्यतः पंचदेवों की पूजा होती है। पंचदेव का मतलब क्या होता है? आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्र च केशवम पंचदेव नमस्कृत्यम सर्वकार्यार्थ सिद्धये। पंचदेव, आदित्यम मतलब भगवान सूर्य, सूर्य का मतलब नवग्रह मंडल। इसके बाद आदित्य के बाद गणनाथम, भगवान गणेश। गणेश की पूजा हर धार्मिक क्रिया में सर्वप्रथम की जाती है। आदित्यम गणनाथम च देवी माँ भगवती जगदम्बा, इनकी पूजा। इसके बाद रुद्र, भगवान शिव। क्यों? बिना शिव की आराधना के कोई यज्ञ पूर्णाहुति को प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव। और 5वें नंबर पे आते हैं श्री हरि विष्णु। 5 देवताओं की पूजा किसी भी यज्ञ में करने का विधान है। तो पुंसवन संस्कार में भी संक्षेप में यही बताया जाता है कि गणेश अर्चन आदि करके, मतलब गणेश, गौरी, वरुण, संक्षिप्त नवग्रह स्थापित करके, पूजन करके, और इसके बाद इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है। और अब आप समझ गए होंगे कि जब हमें पूजा करनी है तो उसके लिए मुहूर्त भी चाहिए। सबसे पहले हम इसमें नक्षत्रों का अगर चयन करें तो सारे ध्रुव स्थिर नक्षत्र जो मैंने बताए थे वह इस काम के लिए प्रशस्त हैं। ध्रुव स्थिर का मतलब क्या होता है? तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती,
ये हो गए 4 नक्षत्र। इसके अलावा मृदु मैत्र में से मृगशिरा को ले लेंगे, पुष्य हो गए, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, हस्त नक्षत्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। दोनों पक्ष इसमें ग्राह्य हैं और दोनों पक्षों की तिथियों की अगर हम बात करें तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी इनको शुभ माना गया है। और पुष्पन संस्कार के लिए शुभ वार के लिए अगर हम बात करें तो रविवार, मंगलवार, गुरुवार अच्छे माने गए हैं। साथ साथ गर्भस्थ स्त्री को जिस दिन हम यह कार्यक्रम करते हैं उसको चंद्रबल भी होना चाहिए। अब अगर आपके मन में कोई शंका है कि चंद्रबल क्या होता है, संक्षेप में बता देता हूँ। जिस गर्भवती स्त्री के लिए पुष्पन संस्कार करना है उसकी कोई न कोई राशि होगी, तो जो गर्भस्थ स्त्री की चंद्र राशि है उस राशि से जिस दिन आप संस्कार कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा का गोचर चौथे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। मतलब एक उदाहरण दे देता हूं, माना किसी गर्भस्थ स्त्री, जो गर्भवती स्त्री है उसकी जन्म राशि मेष है और हम तीसरे महीने में, मान लिया 25 तारीख है किसी महीने की, और उस दिन हम पुष्पन संस्कार करने जा रहे हैं, तो 25 तारीख को चंद्रदेव मेष से चौथे, 8वें और 12वें भाव या इन राशि में नहीं होने चाहिए। चौथे, 8वें, 12वें छोड़ करके कहीं भी हो तो हम उस दिन को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार पुष्पन संस्कार में तीसरे महीने में गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए पंच देवताओं की, गणपति इत्यादि देवताओं की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद इसको संपन्न किया जाता है और इसमें कुछ लोकाचार भी है। लोकाचार क्या है? कहीं कहीं पर ऐसा प्रचलन है, इसमें 2 बातें आती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि पुष्पन संस्कार गर्भ की रक्षा करने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आप सभी पढ़े लिखे हैं, आज का चिकित्सा विज्ञान इस बात को नहीं मानता। चिकित्सा विज्ञान ये कहता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसी समय शिशु के लिंग का निर्धारण हो जाता है, उसको बदल नहीं सकते। आज का विज्ञान ऐसा कहता है, लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि गर्भस्थ शिशु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए भी संस्कार का महत्व है। तो इसमें कुछ लोकाचार है। लोकाचार यह है कि पूजन पाठ करने के बाद गर्भिणी को चुल्लू, ये जो हाथ की मुद्रा है हमारी, इतना जो पैमाना है, इसको चुल्लू कहते हैं। इसमें दही भरते हैं, सेम जिसकी सब्जी बनती है उसके 2 दाने और जौ का 1 दाना डाल करके गर्भिणी को पिलाया जाता है। और इसके साथ साथ एक आयुर्वेदिक औषधि इस अवसर पे बनाई जाती है। क्या है? बट वृक्ष की जो कोमल कोपलें होती हैं उनको तोड़ करके थोड़ा सा गिलोय ले करके और कुशा का अग्रभाग थोड़े पानी के अंश में मिला करके इसको पीसते हैं और इसको गर्भवती स्त्री के दाहिनी नासिका यानी राइट नोज में, दाहिनी आंख में 2-4 बूंद डालते हैं। कहीं कहीं आज के युग में डालने के बजाय गर्भिणी इसको सूंघ लेती है। इससे भी इस क्रिया को संपन्न कर लिया जाता है। तो इस तरह से पुष्पन संस्कार को करते हैं, इसलिए करते हैं और इस मुहूर्त में करते हैं। ये तीनों बात मैंने आपको बताई है। इस पर जो भी आपके विचार होंगे आप मुझे आगे अवगत कराएंगे, तो उस पर हम आपके प्रश्नों का और भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया पंडित जी, जिस तरह से आपने आज बताया और मंत्रोच्चारण से तो मन एकदम मंत्र मुग्ध हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितना आपके कहने से मुझे समझ में आया दोस्तों कि जो पुंसवन संस्कार होता है ये गर्भस्थ शिशु को जीव बनाने के लिए होता है और अच्छी स्वस्थ संतान पाने के लिए होता है। बिल्कुल। अभी प्रोग्राम के दौरान भी कई लोगों का मेल आया है हमारे पास जी। और अब हमें दोस्तों पक्के तौर से बहुत जल्दी ही आपके सारे पत्रों में लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।